नमस्कार। सेंसेक्स निफ्टी और प्रॉफिट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और मेरे साथ सुदूर दिल्ली से यानी देश की राजधानी से जुड़ गए हैं शैलेंद्र भटनागर सर। बहुत स्वागत है आपका सेंसेक्स जी निफ्टी और प्रॉफिट में। आज है अष्टमी का दिन और उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। जी विपिन जी, मैं जरूर दिल्ली में बैठा हूं, लेकिन दिल्ली देश का दिल है और मैं भी आपके दिल में ही बैठा हुआ हूं। कोई दूरी नहीं, कुछ नहीं। आजकल तकनीकी जमाना इतना आगे बढ़ चुका है कि हर दूरी आपको बिल्कुल जुड़ती हुई दिख रही है। तो बताइए, किस हिसाब से आप बंबई में इस शानदार तेजी का लुत्फ उठा रहे हैं? रिकॉर्ड हाइज सेंसेक्स पर, रिकॉर्ड हाइज निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। जी बिल्कुल, यही तेज़ी है और आज बढ़िया मुहूर्त भी महाअष्टमी का दिन है और उस दिन फिर एक बार कृपा है कि हम देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया तेज़ी बाज़ार में है। और एक खबर और ऐसी आई जिसने इस तेज़ी को एक बल दिया। वो तेज़ी हमने रात से ही देखी और वो खबर थी टाटा के लिए, जहां टाटा मोटर्स का डीवीआर हमने चढ़ता हुआ देखा। टीपीजी ग्रुप, जो कि एक बहुत बड़ा निवेशक है, दुनिया भर में जाना पहचाना नाम, उन्होंने हाथ मिलाया है टाटा के साथ और उनका जो ईवी सब्सिडरी है उसमें 7,500 करोड़ रुपए की ताकत, पावर वो देने वाले हैं। और उसका असर आज हम मार्केट्स पे भी देख रहे हैं सर। बिल्कुल विपिन जी, सबसे पहले तो टाटा पावर की इस बहुत ही अहम बात को डिस्कस कर लेते हैं आपके सामने। ना सिर्फ निफ्टी में बल्कि पूरे एफएनओ क्षेत्र में टॉप गेनर आज टाटा मोटर्स आपको दिखेगा। बहुत ही जबरदस्त रैली आप टाटा मोटर्स के काउंटर में देख रहे हैं पिछले 3-4 दिन से, और आज इसमें बहुत ही जबरदस्त तड़का इस ट्रांजैक्शन का लगा है, जो कि टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट में एक दुनिया के बहुत ही जाने माने वेंचर कैपिटलिस्ट टीपीजी ने कहा कि वो अगले 18 महीने में 7500 करोड़ रुपए निवेश करेंगे, और यहाँ पर इस ईवी का जो मूल्यांकन किया वो उन्होंने लगभग 9.1 बिलियन डॉलर्स किया है। तो आप समझिए कि लगभग 11 से 15% स्टेक टीपीजी टाटा पावर के इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में लेती हुई दिखेगी। दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और इस खबर के बाद चार चांद आपको लगते हुए दिखे टाटा मोटर्स की एडीआर में, और उसके बाद आपने जो तेजी देखी है भारतीय बाजारों में टाटा मोटर्स के काउंटर में, वो देखते ही बनती है। लगभग 5200 करोड़ का ट्रांजैक्शन विपिन जी हो चुका है। अभी 12 बजे हैं और आप यहाँ पर देखिए कि कल पूरे दिन जब टाटा मोटर्स और अच्छी तेजी में था तब 4100 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था। तो एक आप समझिए भूख है इस काउंटर के लिए जो बाजार एक्सपीरियंस कर रहा है, और लगभग समझिए 500 रुपए के आसपास आपको करता हुआ दिखेगा विपिन जी। सारा कुछ हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल के बदौलत और टाटा मोटर्स का इस वक्त जो हिस्सेदारी है, शायद आश्चर्य हो थोड़ा सुनकर, लेकिन भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर 70% के आसपास है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक ऐसे क्षेत्र में एक पहले से ही एक लीप ले लिया है आगे दूसरे प्रतिद्वंदियों के मुकाबले, जहां पर अभी बातें हो रही हैं, व्हीकल्स आ रहे हैं, लेकिन जो इनकी गाड़ी है नेक्सॉन, उसका ईवी वर्जन तो अब सड़क पर खूब दिखाई देता है, क्योंकि वो कॉस्ट में भी इफेक्टिव है। 12-13 लाख रुपए में आपके पास आ जाती है और लोगों से तारीफ ही सुनी है कि ऐसे चल जाती है, इतना लंबा ले जाती है, ये करती है, वो करती है। तो सर, क्या और भी प्लेयर्स जो इस सेगमेंट में एक लीप लेने की तैयारी में है या आगे आते हुए दिखेंगे, उनमें भी हम आगे इसी तरह के मूवमेंट देखेंगे, क्योंकि ईवी का ही अब जमाना आ चुका है? विपिन जी, दो बातें बिल्कुल क्लियर हैं कि आपकी और मेरी अगली गाड़ी जो हम लोग खरीदेंगे वो ईवी खरीदेंगे। क्या इस बात में सच्चाई है? जी बिल्कुल। तो ये बात तो पक्की हुई कि अगला व्हीकल जो भी इंसान अब खरीदता हुआ दिखेगा वो कोशिश ये करेगा कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे। सरकार की तरफ से सब्सिडीज मिल रही हैं, नया मूड और माहौल है बाजार में, और ज्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं कि फैशन के बिल्कुल अग्रिम पायदान पर खड़े रहें। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का समय आ चुका है। इसका पूरा इकोसिस्टम आपको बनता हुआ दिख रहा है भारतवर्ष में, और यहाँ पर पहल यानी कि 70% मार्केट शेयर यहाँ पर आप देखिए है फिलहाल टाटा मोटर्स का। तो इस वजह से यहाँ पर निवेश हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जहाँ पर कार ओनरशिप इतनी कम है, उस सेगमेंट का आप देखिए। टाटा मोटर्स एक्चुअली एक ट्रक मेकर है। ये श्रेय जाना चाहिए था मारुति को,
राइट। क्योंकि मारुति भारतीय बाजार का 50% पैसेंजर व्हीकल मार्केट ओन करती है, पेट्रोल और डीजल में। लेकिन ये बाजी किसने मारी? टाटा मोटर्स ने। और ये क्यों मार पाया? क्योंकि इनकी जो JLR की टेक्नोलॉजी है बाहर वाली, ये अंदर लिया है। ये एक बहुत अहम चीज आपको होती हुई दिखी है। और ये माना जाता है बाजार में विपिन जी कि जो आगे बढ़ता है वो ही आगे रहता है। एक टाइम में मारुति का 100% मार्केट शेयर पैसेंजर कार मार्केट में हुआ करता, राइट जी। आज 50% पर भी मारुति किंग है इस एरिया का। वही स्थिति आपके सामने ईवी में आती हुई दिखेगी कि आगे आने वाले समय में, चलिए नहीं रहा 70%, लेकिन जो बिगेस्ट प्लेयर रहेगा इस स्पेस में वो कई साल तक टाटा मोटर्स रहेगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि टाटा का जो समूह है वो ईवी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। टाटा पावर आपको लगाता हुआ दिखेगा, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस, हाइड्रोजन के काम में वो लोग बढ़ते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ जो इनकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आर्म है टाटा एलेक्सी और टाटा TCS, ये लोग बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं ईवी व्हीकल स्पेस में। तो इनका जो पूरा इकोसिस्टम है टाटा ग्रुप का, वो इस तरफ आपको मूव करता हुआ दिख रहा है। मारुति की तरफ से और ऑटोमेकर्स की तरफ से आपको फिलहाल प्रेस रिलीजेस आते हुए दिख रहे हैं। एक आध प्रोडक्ट उनकी है मार्केट में, लेकिन एक्सेप्टेंस अगर प्रोडक्ट का है कस्टमर की तरफ से तो वो है आपको टाटा मोटर्स की तरफ से। विपिन जी। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जैसा हमने कहा नेक्सॉन जो कि 12-13 लाख में आपके घर पर आ जाती है, तो वहीं 1 करोड़ की जगुआर F1 जो कि अगेन एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, शानदार अपनी कैटेगरी में सबसे आगे, तो उस पोर्टफोलियो में भी वो टाटा के ही बेड़े में है। तो शैल जी, यहाँ पर टाटा की तो हमने बात की, तो ये टाटा के, चाहे टाटा पावर हो, चाहे हम बात करें टाटा मोटर्स हो, आगे भी हम इनमें इस तरह का मोमेंटम इसी बेस पर, ये ईवी वाली जो पूरी बातचीत है इस पर आते हुए देखेंगे? जी विपिन जी, मेरे ख्याल से जिन्न खुल चुका है। आप जब एक स्प्रिंग को दबा के रखते हैं, आप देखिए वो खुला है टाटा मोटर्स में। अभी भी टाटा मोटर्स की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जिसमें आप समझिए 26-27% वृद्धि हुई है सिर्फ अक्टूबर के महीने में, वो अपनी सेल्स के नीचे है। ये आंकड़ा बहुत अहम रहता है। अब इसमें ये जो तेजी का स्प्रिंग खुला है, कई ब्रोकरेजेस के आपके सामने रिपोर्ट्स हम लोग प्रस्तुत करेंगे। जेफरीज ने लक्ष्य साधा है 565, नमूरा ने 547, HSBC ने 550, और ये लक्ष्य आपको जो आता हुआ दिखेगा वो जल्दी आता हुआ दिखेगा, क्योंकि 500 रुपए का तो काउंटर आपके सामने स्क्रीन पर है ही। टाटा मोटर्स का ऑल टाइम हाई विपिन जी है लगभग 605 रुपए, जो कि आपने सन 2017 में लगता हुआ देखा था। मुझे ये उम्मीद है कि अगले 12 महीने में आप अगर इसी तरीके से तेजी देखते रहे भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय बाजारों में और ईवी के बाजार में, तो टाटा मोटर्स आपको अपना ऑल टाइम हाई लगाता हुआ दिखेगा। विपिन जी, क्या बात है। तो यहाँ से ऑल टाइम हाई जो है 605 का, और 2017 में वो बना था। अब टाटा मोटर्स में जो ईवी का तड़का आया है और उस पर दुनिया भरोसा कर रही है। TPG ग्रुप से अगर आपके पास पैसे आते हैं तो सिर्फ पैसे नहीं आ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा भरोसा आ रहा है जो आपके ओवरऑल भरोसे को और ज़्यादा बढ़ा देता है। इसलिए टाटा मोटर्स के नए लक्ष्य और जो भी अभी ये ब्रोकरेजेस दे रहे हैं वो तो हैं ही, लेकिन आने वाले समय में कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि ये अपने ऑल टाइम हाई को भी तोड़ता हुआ दिखाई देगा। तो शैल जी, यहाँ पर अब क्या हम ये भी देखें कि जिस तरह का जो मोमेंटम टाटा ने गेन किया है, चाहे वो मार्केट के अंदर हो, चाहे वो कार बाजार के अंदर हो, अब दूसरी कंपनियां भी अपना पूरा जोर लगा देंगी अपने पोर्टफोलियो के इस लेवल पे लाने में? विपिन जी, आप देखिए कि इक्विटी का जो पैसा होता है ना, वो ऑलमोस्ट फ्री माना जाता है, क्योंकि डेट का तो आपको ब्याज देना पड़ता है, करेक्ट जी। और इक्विटी में आपको 7,500 करोड़ रुपए एक आदमी आके दे गया उम्मीद पे। हकीकत जब आएगी तब की तब देखेंगे। जब 2 साल बाद हम लोग ईवी के नंबर हर महीने रिपोर्ट करेंगे, तब ये हकीकत, ये जो उम्मीद है, ये आपको हकीकत में तब्दील होती हुई दिखेगी। तो अब ये एक साइलेंट बॉम्ब आपको फूटता हुआ दिखा है कल शाम को इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में भारतवर्ष की। पहला इक्विटी निवेश आता हुआ टाटा मोटर्स के ईवी यूनिट में। अब हर ऑटोमोबाइल कंपनी ये सोचे कि भाई मेरा क्या हुआ। ये एक बात नोट कीजिए विपिन जी कि जब तस्वीर बदलती है इतिहास की,
तो उसमें नए खिलाड़ी बाजार में उतर के आते हैं। राइट। पुराने खिलाड़ी पुराने जमाने के बाजार के बादशाह होते हैं, लेकिन जब नई कोई यूनिट खुलती है तो उसमें एक नया खिलाड़ी उतरता है। जैसे टू व्हीलर स्पेस में ओला, आपने नहीं देखा आयशर मोटर्स, हीरो मोटर्स और बजाज ऑटो को लीड लेते थे। और फोर व्हीलर पैसेंजर स्पेस में, ईवी के स्पेस में एक ट्रक मेकर उतरा है। तो बाजार का नियम और चलन यह है कि उगते सूरज को सलाम किया जाता है।